हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो जिन्होंने हमला किया है ये माफिया नहीं तो क्या उनके रिश्तेदार हैं, इनको तो मिट्टी में नहीं मिलाया। एक चंद्रशेखर होता जो देश से उड़ाजा चला था, एक चंद्रशेखर है, ये बीजेपी को भगाएगा। संविधान को हम किसी भी कीमत पे नहीं हटाने देंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे। मैदान से ना कुरान से ये देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से। अब दिल्ली की कुर्सी हर बार हमारी होगी, हर गांव हर नगरी में सरकार हमारी। और 24 के जो विधानसभा चुनाव है, 23 में और 24 में जो लोकसभा चुनाव है, ये बहुजन समाज के लोग इसका जवाब वोट की चोट में देंगे, चोट करके। यूपी की सरकार गुंडा सरकार है, एक गुंडा मवाली सरकार है, योगी सरकार गुंडा अपराधी खुले फिर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ में और मैं साक्षी शाही समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को 28 जून को जो हमला हुआ था, उन पर जो हमला किया गया था, उसी को लेकर तमाम लोग जो है अलग अलग राज्य से मौजूद है। आप देख सकते हैं जो मौजूदा लोग हैं वो अलग अलग राज्य से आए हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम बिजनौर से आए हैं। बिजनौर से आए हैं जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हमलावर पकड़े गए हैं, आरोपी तो पकड़े गए हैं, अब क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो ये कहना चाहूँगा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो जिन्होंने हमला किया है ये माफिया नहीं तो क्या उनके रिश्तेदार हैं, इनको तो मिट्टी में नहीं मिलाया। ये कौन है फिर? ये अब ये सत्ता परिवर्तन का समय है, हम परिवर्तन चाहते हैं और हमारे बहुजनों के दलितों के नेता उभर करके आते हैं, ये दबाने का काम करते हैं। लेकिन अब हम बहुजनों में इतनी शक्ति हो गई है कि हम दबेंगे नहीं। एक शेर की यूपी सरकार में तो कहा जाता है कि जो अन्याय था वो तो खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं। अन्याय खत्म कहाँ हुआ है? अन्याय खत्म हुआ तो ये गोलियां क्यों चल रही हैं? इस शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, स्कूल बंद करा दिए जाते हैं, अधिक छुट्टियां होती हैं स्कूलों की और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का प्रबंध ही नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है और जिला बिजनौर से आया हूँ। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हम कल रात से 2 बजे से यहाँ पे पड़े हैं। अच्छा, जंतर मंतर पे रात 2 बजे? जंतर मंतर से रात के 2 बजे से हम यहाँ पे हैं। अच्छा जी। आप एक युवा लग रहे हैं मुझे, आप लोगों को तो नौकरी करना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम नौकरी तो आजकल आपको पता है वर्तमान सरकार में नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। नौकरी का ही रास्ता ढूंढ रहे हैं हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो हमें नौकरी देंगे ना। ये मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री हमें नौकरी देने वाले नहीं है, ये तो हमें अपने हक अधिकारों से वंचित करते हैं। मेन स्ट्रीम से हटाने का पूरा प्रबंध सरकार बार बार करती है, लेकिन ये याद रहे सरकार को कि हम मेन स्ट्रीम से हटने वाले लोग नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि सरकार हटाने की कोशिश कर रही है? जब ये युवा देखिए ना सड़कों पर, ये युवा बता देंगे, सड़कों की भीड़ बता रही है। इनके पास रोजगार होते तो ही होते क्या अपने काम पे होते जी। जब हर आदमी ठाल ले क्या कर रहा है, भूखमरी मरेगी दिखाते हैं। पाकिस्तान में भूखमरी नहीं, टमाटर देख लो भूखमरी है। जिला बिजनौर में भी इतनी बाढ़ आई, कोई समाचार में दिखाई बाढ़? आपने नोएडा में देख लो इतनी बाढ़ आई, कुछ दिखाए नहीं। दिखा गए तो मोदी को दिखा गया। यो 75 दिनों से मणिपुर में हलचल हो रही है, किसने आवाज उठाई है? ये हम दलित समाज वाले आदमी, हम ही चंद्रशेखर भैया यही आवाज उठाने वाले हैं। जैसे एक चंद्रशेखर होता जो देश से उड़ाजा चला था, एक चंद्रशेखर है, ये बीजेपी को भगाएगा जी। पूरी उम्मीद है आप लोगों को? पूरी उम्मीद है आप लोग जिस तरह से पूरे दावा कर रहे हैं? ये 15%, हम 85%, हम तो वैसे भी भारी है। एक आदमी 100 को भारी पड़ेगा हम में से। आने वाले समय में बहुजन क्या कहते हैं जो समाज है वो राज करेगा हमारा। जो 85% और 15% जो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि ये 85% है और ये 15% है, इन 15% ने 85% का यूँ दबा दिया है। अब ये समाज ये 15% को यूँ करेगा और 85% जाकर के काम करेगा। जय भीम। लोगों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश है। कहीं ना कहीं हम और भी लोगों से खास बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जय भीम के नारे जो है यहाँ पे लगातार लग रहे हैं। तमाम लोग जो है अलग अलग राज्य से यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे ही खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। जय भीम के नारे लगा रहे हैं, अब तो आरोपी भी पकड़े गए, अब क्या चाहते हैं आप? जांच सीबीआई जांच चाहिए हमें। सीबीआई जांच चाहिए। इस हमले के पीछे कई नेताओं का हाथ था, हमें सीबीआई जांच चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि हमले से पहले उनके 5 दिन पहले उनके फेसबुक पे धमकी भी मिली। हाँ, ये सच बात है। मनुवादियों की चाल है, सबको एक एक करके पकड़ा जाना चाहिए। सीबीआई की जांच चाहिए।
तमाम लोग जो हैं जय भीम के नारे लगा रहे हैं, लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं, इस देश में बाबा को, नचनिया को, यहाँ की और दूसरे लोगों को, अरे कौन से बाबा पे आप आरोप लगा रहे हैं? किसी बाबा पे नहीं आरोप लगा रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, उसको तो नचनिया भी कह रहे हैं ना? जी मैम कौन सी नचनिया? कौन सी नचनिया, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कंगना रनौत किसने क्या कर दिया था? उसका साथ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आदिवासियों को हक दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, सरकार चुप्पी मान दी है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री, उन पे हमला हुआ, कोई जांच नहीं, सिर्फ यूपी सरकार को दुख है इस चीज का जो उनके ऊपर हमला हुआ है? जी कोई दुख नहीं है यहाँ, कोई यूपी सरकार ने कोई ट्वीट भी नहीं किया यहाँ तक की, अच्छा ट्वीट भी नहीं करा है? कहाँ किए, क्या बताएं, कुछ बोले हैं उन्होंने? बताइए, आज एरो गैरो को भी मिल रहा है सिक्योरिटी, जेट प्लस सुरक्षा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? हमारे भाई को क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे भाई पे हमला हुआ, कह रहे हैं ना सिक्योरिटी मिल रहा है, किसको मिल रहा है बताइए ना? किसको नहीं मिला है? बताइए फिर। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मिला है सिक्योरिटी? धीरेन्द्र शास्त्री को मिला, पता आपको क्यों मिला है? क्यों मिला है? नहीं पता आपको? नहीं पता, बताइए अब क्यों मिला है? जिस तरह से ये मोदी योगी ये मैम जिस तरह से ये मोदी योगी धर्म के राजनीति कर रहे हैं, जो ये बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर सरकार है, ये हाँ ये खुलेआम संविधान को जलाने का काम कर रहा है, इसको खत्म। अरे धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, लगातार जनता मैम संविधान लिख के गए हैं और संविधान को हम किसी भी कीमत पे नहीं हटाने देंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे। हिंदू राष्ट्र से क्या आपत्ति है आपको? मैम हिंदू राष्ट्र से बहुत दिक्कत है। अच्छा क्या दिक्कत आ गई हिंदू राष्ट्र आपको? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं है, बताइए। मनुस्मृति लागू होगा, उसमें नारी का सम्मान मिलेगा, जो कि संविधान हटाया था। आप आज मैग लेके खड़ी है, वो संविधान का देन है, वो हिंदू राष्ट्र का देन नहीं है मैम। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे, ये हमारी बहन बेटियों पे इतना अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा मिर्णीपुरी जो गांव है, वो मणिपुर जो गांव है, वहाँ देखो कितना बुरा हुआ है। दो लेडीज को कपड़े नंगा करके। मैं आपको बता दूं वो हादसा ना पहले का था, वीडियो कल वायरल हुई है। आज से पहले का नहीं है, वो अभी का है, अभी का है। सभी भाइयों से मेरी विनती है कि कृपया करके एक बार सुने। आप ही के तमाम लोग कह रहे हैं लोग कि हमें हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है? जी मैम जब बिल्कुल है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत मतलब हमारा जो बाबा साहब का संविधान है वो तो खत्म ही हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा बताओ। निरपेक्ष है हमारा देश, इसमें किसको दिक्कत है? धर्म निरपेक्ष है तो किसको दिक्कत है? यहाँ पे सबका अधिकार है, तो किसी को दिक्कत है क्या? हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ क्या सबको आजादी नहीं है क्या? भारत संविधान से चल रहा है, संविधान के संविधान से चलेगा, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे ना, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कतई भी नहीं बनेगा। कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब मणिपुर में केस हुआ और इतनी बहन बेटियों के साथ मैं बताते हुए शर्म आ रही है कि इतनी निंदनीय घटना होती है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि राम राज्य की जो बात करते हैं, ये राम राज्य की पहले भी राम राज्य था ना, तो उसमें क्या हुआ? दलितों को एकदम से जनता जागृत हुई है हिंदू राष्ट्र को लेकर। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ मैडम। मैडम से ना कुरान से ये देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से। आपने तो किताब ले रखी है हाथ में, भारत का संविधान का किताब लेकर क्यों आए हैं? किताब लेके आए अपनी, जो हमारे लोग आए हैं, हमारे समाज के लोग हैं, SC ST OBC जो लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए लोग आए। जो लोग हैं अभी जागरूक नहीं है हमारे लोग। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने SC ST OBC सभी माइनॉरिटी जितने भी समाज के लोग हैं सभी को लेकर चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं मैडम? कहाँ लेकर चलते हैं बताओ मुझे, 2019 का मुझे डाटा बता दो। SC ST OBC हमारे कितने वकील हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने हमारे लोग पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री खुद एक OBC, वो तो फ्रॉड है, फ्रॉड है, अच्छा फ्रॉड है, बोलते हैं फ्रॉड। 9 साल बेमिसाल रहे हैं। देख लिया मैंने कैसे। बात कहना चाहूँगा, सब फ्रॉड है। एक मिनट, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब दिल्ली की कुर्सी हर बार हमारी होगी, अब दिल्ली की कुर्सी हर बार हमारी होगी, हर गांव हर नगरी में सरकार हमारी होगी। तमाम लोगों से हमने खास बातचीत करी, उनका कहना है कि उन्हें CBI जांच चाहिए, जेट सिक्योरिटी चाहिए। हम और भी लोगों से खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जय भीम के नारे लगा रहे, कहाँ से आए आप?
संगरूर पंजाब से मैम। पंजाब से आए हैं हाँ जी, हाँ जी, संगरूर कब से। पहुंचे थे? हम रात पहुंचे मैम। तो यहीं से है रात से आप? हाँ जी, हाँ जी, 2 दिन से यहीं जा रहे हैं जी। आरोपी पकड़े गए, यूपी सरकार को दुख है जो हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब मांग है कि जो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी नौजवान दिलों की धड़कन है, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इस भारत देश में एक कंगना रनौत है जो नाच करती है, और पंतजलि के जो संस्थापक हैं, ठीक है, इन लोगों को Z सिक्योरिटी फोर्स मिल सकती है। नौजवान दिलों की धड़कन जो भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो बहुजन समाज की आवाज चकता है, उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल सकती? हमारी मांग है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, और जो ये पकड़े गए हैं साथी, इनके पीछे किनका हाथ है, गिरोह है, जो CBI जांच की जाए। अगर सरकार ये नहीं करती तो 2 अप्रैल को जैसे हमने भारत बंद किया था, ऐसे ही आने वाले समय में हम भारत बंद करने का ऐलान करेंगे। लोग तमाम लोगों से खास बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय विचार है। क्या कह रहे थे आप पीछे, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र के बात धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ना, वो किस तौर पे बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कहाँ हनुमान जी की तपस्या करने के बाद बने हैं वो इतने? हनुमान जी कौन है, कहाँ से आया? आपको नहीं पता हनुमान जी? नहीं, मैं नहीं जानता। मानते नहीं हनुमान? नहीं। अरे आप मानते नहीं हैं? बनाएंगे पखंडी है वो। हनुमान जी को पखंडी बोल रहे हैं। हिंदू कौन? तमाम लोग देख रहे हैं हमारे। कौन हिंदू है जो भगवान को देखा है? अच्छा। कोई नहीं देखा है भगवान को। क्या प्रूफ के कारण वो भगवान के प्रति विश्वास तो है ना? नहीं है। विश्वास मेरा भगवान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमें जीने का अधिकार दिया है। आप बताइए, अगर भगवान सब कुछ करता तो योगी जी मठ में से निकल के और विधानसभा में आते क्या, मुख्यमंत्री बनते क्या? और जो मीडिया आज सवाल कर रही कि पहले के चंद्रशेखर पे हमला नहीं हुआ, आज के चंद्रशेखर पर हमला हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कांग्रेस भाजपा के नेताओं पे हमला हुआ है? आज तक ऐसा हमला हुआ है जैसा चंद्रशेखर भैया पे हमला हुआ है? कोई कांग्रेस भाजपा के नेता पे हमला नहीं हुआ है। तो ये सवाल तो फंसाने वाला है कि पहले वाले चंद्रशेखर पे हमला नहीं हुआ है। ये शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित किसानों की आवाज है चंद्रशेखर। ये मामूली बंदा नहीं है। एक आवाज में इस भारत में कोहरम मचा देंगे। आप लोग की आवाज काम आएगी? क्यों नहीं आएगी? अच्छा। क्यों नहीं आएगी? तमाम लोग ना इस जंतर मंतर पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर काम नहीं होता है। फिर क्या करेंगे आप? हम जाएंगे ही जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम नहीं जाएंगे। 2023 और 24 के जो विधानसभा चुनाव है, 23 में और 24 में जो लोकसभा चुनाव है, ये बहुजन समाज के लोग इसका जवाब वोट की चोट में देंगे, चोट करके। यूपी की सरकार गुंडा सरकार है, ये गुंडा मवाली सरकार है, योगी सरकार गुंडा अपराधी खुले फिर रहे हैं। यूपी में कहा जाता है कि अब तो आरोप, मतलब जितने भी हादसे होते थे वो कम हो गए हैं यूपी सरकार। मैडम सब गुंडा सरकार है, गुंडे खुले गोले। सबसे ज्यादा यूपी में, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है यूपी में जितना गुंडागर्दी है उतना कहीं नहीं है। अच्छा। जितना योगी जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इतनी कोई सरकार गुंडागर्दी नहीं कर रही। काफी चीजें ठीक कर दी है उन्होंने। कुछ नहीं, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी सबसे दिखावा। जिस दिन भाजपा सरकार, जिस दिन भाजपा सरकार इस सत्ता से बाहर होगी, आप देख लेना ये देश 70 और 75 साल पीछे खड़ा दिखेगा आपको। सिर्फ पर्दा डाले हुए हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पे वो चंद्रशेखर आजाद के लिए CBI जांच की मांग कर रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं कि तमाम युवाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो उनको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो SC ST OBC जिस अल्पसंख्यक और भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो तमाम जो मुद्दे को लेकर इस समय मौजूद हैं, वो यही है कि उनकी CBI जांच हो, Z+ सिक्योरिटी हो और उनके पास लाइसेंस हो। कहीं ना कहीं आपकी क्या राय विचार है? अपनी प्रतिक्रिया देना पीछे अपना आवाज देख सकते कितने लोगों के अंदर आक्रोश है। आपकी क्या राय विचार है? आप कमेंट बॉक्स में ना बताना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।